राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा हेल्थ के बारे में बात नहीं करूँगा कि मैं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात नहीं करूँगा, जो मैं अक्सर मेरे वीडियोस पे बात करते रहता हूँ कि आपको अपनी हेल्थ सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी किडनीज़ बचाने के लिए आप अगर डायलिसिस में हो तो आपको क्या खाना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ और भगवान पे भरोसा करने के लिए हर वीडियो में बोलता हूँ मैं। तो मैं इस टॉपिक से थोड़ा-सा हट के आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ जो होती है ना, उसको बचाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब आप जिम जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपने रिपोर्ट्स निकालते हो, डाइट पे ध्यान देते हो, बहुत पानी पीते हो, अगर डायलिसिस पे हो, तो जितना कम हो सके उतना पानी पीना है, हाई प्रोटीन वाला डाइट खाना है। ये सारी चीज़ें तो अमूमन सबको पता ही होता है। यूजुअली सबको ये पता ही होता है और मैं मेरे वीडियोज़ में भी यही बातें करता रहता हूँ कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ आप कैसे बढ़ाएँ। लेकिन इन सब के बीच में आपके मेंटल हेल्थ का क्या? बहुत सारे लोग मेरे डायलिसिस सेंटर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, जो सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर बीमारी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी की बीमारी हुई है या ऐसी ही कोई जानलेवा बीमारी हुई है, तो अब क्या होगा आगे? अब मेरी लाइफ़ कैसे बीतेगी? जैसे कि मुझे जब हुआ था किडनी डिटेक्शन हुआ था और मेरा जब 2022 में डायलिसिस जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मेरे भी दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क था कि यार अब आगे क्या? अब मेरे करियर का क्या होगा? अब मैं आगे कैसे बढ़ूँगा? मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब आगे जा रहे हैं, अपना सब फ्लरिश कर रहे हैं। मेरा क्या होगा? मैं कैसे कर पाऊँगा? ये सारी चीज़ें ओवरथिंकिंग में बदल जाती है और उससे डिप्रेशन होने लगता है, एंग्ज़ायटी होने लगती है। देखिए, जितना भी आप ट्राई कर लें, जो आपके साथ हुआ है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसे आप चेंज कैसे कर सकते हो? अपना लाइफ़स्टाइल सुधार के, अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेके, अपना डाइट रेगुलर लेके। लेकिन ये सारी चीज़ें भी काम में नहीं आएगी अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग नहीं है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने दिमाग को कंट्रोल में करो, अपने थॉट्स कंट्रोल में करो, अपना जो नेगेटिव ट्रेट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उसको कंट्रोल में करना सीखो, तब जाके तुम ये लड़ाई जीत पाओगे। अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र वॉर उसकी लड़ाई थी। हमारी लड़ाई क्या है? ये जीवन हमारी लड़ाई है। ये जीवन हमारे लिए कुरुक्षेत्र वॉर से कम नहीं है। कुरुक्षेत्र ग्राउंड से कम नहीं है। हमारे आगे भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिससे हमें लड़ना है और वो ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होके लड़ सकें। हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे ऐसे यंग कपल्स हैं जिनके हस्बैंड ऑफ हो गए यंग एज में, जिनकी वाइफ ऑफ हो गई है यंग एज में। अभी उनको पूरी लाइफ गुजारनी है। कैसे होगा? क्या होगा? कैसे वो अपने बच्चों को पालेंगी? कैसे अपना घर चलाएंगी? कैसे एज अ सिंगल मदर या सिंगल डैड अपने आप को हैंडल कर पाएंगे? या अगर मिड थर्टीज में है या मिड फोर्टीज में है और ऐसी कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई, जैसे किडनी की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई या कैंसर डिटेक्ट हो गया या ऐसी कोई भी बीमारी डिटेक्ट हो गई, तो अब इससे लड़ना कैसे है? देखिए, लड़ने के लिए डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके आजू बाजू के लोग आपकी हेल्प करेंगे फिजिकली, लेकिन मेंटली तो आपको ही स्ट्रांग होना है। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप कितना भी दूसरों से एडवाइस ले लो, कितना भी दूसरों से मोटिवेट हो जाओ, मोटिवेशन 2 दिन के लिए चलेगा, लेकिन आपको अपने आप से ही स्ट्रांग बनना होगा। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो सिचुएशन है, अब उससे लड़ना है। आई है तो आई है, क्या कर सकते हैं? अगर मुझे किडनी की प्रॉब्लम हुई है या मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ है तो हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब एक ही चारा है कि मैं इससे लड़ूँ। और वो कैसे लड़ूँ? मेंटली भी और फिज़िकली भी। और फिज़िकली लड़ने के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, वो कुछ ना कुछ करके मुझे फिज़िकली स्ट्रॉन्ग तो बना देंगे। मेंटली स्ट्रॉन्ग तो मुझे खुद ही बनना है। और वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने आप गुड थिंकिंग लानी है। आपका माहौल,
आपका एनवायरनमेंट अच्छा करना है, और वो आप अच्छा खुद ही कर सकते हो। आप अगर ये सोच के जाओगे कि यार सामने वाले इंसान की वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है, तो वो सामने वाले इंसान की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। आप किसी दूसरे को वो हक ही मत दो, वो अथॉरिटी ही मत दो कि वो आपका मूड खराब करने की हिम्मत रख सके। आपको अपने आप को किसी भी सिचुएशन में सेन रहने का, पेशेंस रखने का, एक हौसला देने का जो हैबिट है, वो डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, जैसे मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, अब वो कब खत्म होगी, क्या मैं फिर से वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाऊँगा कि नहीं? क्या मैं वापस जॉब कर पाऊँगा कि नहीं, या कोई ऐसा काम कर पाऊँगा कि नहीं? ये सारी चीज़ें सोच-सोच के क्यों दिमाग खराब करना है, क्यों ओवरथिंकिंग करनी है? आगे का सोच के अ, अगर मैं अपना प्रेज़ेंट खराब कर रहा हूँ, तो मेरी तबीयत भी खराब कर रहा हूँ ना मैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप किसी दौर से गुज़र रहे हो, वो है आपका मेंटल हेल्थ। आप क्या सोचते हो, क्या विचारते हो, आप उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मेरी बातें बहुत ही आपको ज्ञान देने वाली लग रही होगी, लेकिन मैं इस इन सारी चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, और मेरा एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका मेंटल स्टेट, ये सिचुएशन में आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं रहने वाला, आपको यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, तो अपने आप को बैक कर लो, अपने आप को पीछे कर लो। वही एक सेफ तरीका है अपनी मेंटल हेल्थ बचा के। हर एक सिचुएशन जो आपके आजू-बाजू होती है, उस पे रिएक्ट करना बंद करो। आपको हर एक रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। आप इतने भी इम्पोर्टेंट अपने आप को मत समझो दुनिया के लिए कि आपको हर एक चीज़ में रिएक्ट करना ज़रूरी है, नहीं। आपको हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं। आपको अपनी हेल्थ देखनी है, अपनी मेंटल हेल्थ देखनी है। ये याद रखना कि अगर कोई चीज़, कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको डिटेक्ट हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हुआ है तो हुआ है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, हर एक चीज़ का। लेकिन अगर हम हर एक प्रॉब्लम का एक और प्रॉब्लम निकालेंगे, तो फिर तो हो चुका। फिर हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूँढने में निकालेंगे कि यार ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? मैं इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकता हूँ? कैसे हैंडल कर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें, ये सारे थॉट्स अगर हमारे दिमाग में आएँगे, दैट मीन्स कि हम एक सल्वेशन मोड की तरफ जा रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि आप ये चीज़ करो तो सल्वेशन पे चले जाओगे, मोक्ष के द्वार पर चले जाओगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब दिमाग की शांति, मन की शांति, वो मोक्ष है। अगर हम ये दुनिया में रह रहे हैं, तो इस दुनिया में अगर मोक्ष, जीते जी मोक्ष पाना है, तो अपने माइंड के साथ पीस कर लीजिए, अपने माइंड को दोस्त बना लीजिए, तो आप मोक्ष के द्वार पर खड़े हो। आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी और डिफ़िकल्ट करनी है, तो आप हर एक चीज़ में प्रॉब्लम निकालना शुरू कर दीजिए, ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर आ ही नहीं पाऊँगा, अब ये चीज़ कभी भी हल हो ही नहीं पाएगी, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सारे थॉट्स अगर आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब ये है कि आपको अब कोई नहीं बचा सकता। आपको हिम्मत रखनी है, आपको हौसला रखना है। मनुष्य का अगर जन्म हमने लिया है, तो हमारे में हिम्मत भी उतनी भगवान ने दी है। बस वो हिम्मत को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम हमारे ही सिचुएशन में हिम्मत नहीं दिखाएँगे, हम हमारे ही सिचुएशन में लड़ने का तरीका नहीं ढूँढेंगे, तो हम कितना भी बाहर जाके कितना भी किससे भी बात कर लें, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली, कोई भी आपके मदद के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी मदद खुद ही करनी है। आप अपने लिए खुद ही हो, ये याद रख लो। तो अपनी लाइफ कैसे बेटर बनाना है, दैट इज़ द ओनली इश्यू यू हैव टू सॉल्व इन योर लाइफ। बाकी सब हैंडल हो जाएगा। आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो आप दुनिया से जंग कर सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों में से, फिजिकल और मेंटल, दोनों में से एक भी चीज़ कमज़ोर है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कैसे होगी? आप आपके पास खुद ही उसका क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए आज के वीडियो में मुझे सिर्फ़ आपको ये बताना था कि चाहे जो भी प्रॉब्लम हो,
अगर मैं लड़ सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कोप अप कर सकता हूँ या ये वीडियोज़ के द्वारा भी लोगों तक मेरी बात पहुँचाने की ट्राई कर सकता हूँ कि यार मैं अगर डायलिसिस में होके, इतनी प्रॉब्लम्स होके, इतना सारा सब कुछ झेल के भी अगर मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने की हिम्मत रख सकता हूँ और आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको हिम्मत रखनी है, तो आपको क्या रोक रहा है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो अनसॉल्वेबल है? कोई नहीं, दुनिया में सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। तो बस आपको हिम्मत रखनी है, आपको और कुछ नहीं करना। हिम्मत रखो, खुद पे भरोसा करो। भगवान पे भरोसा करते हो, भगवान पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करो। वासुदेव श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने आप पे भरोसा करो, अपने नेगेटिव थॉट्स को मारो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, तुम ये जंग जीत जाओगे। और अर्जुन की तरह हमें भी ये लाइफ में जितनी भी जंग हो रही है, चाहे वो हेल्थ कंडीशन हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपने किसी अपने को खोया है, चाहे आपने किसी ऐसे दौर से आप गुजर रहे हो जिसका आपको हल नहीं मिल रहा, हल मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है, तब आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। दैट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले बीमार था, बहुत बीमार था। हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई थी, मैंने बीच में 2 हफ्ते वीडियोज़ भी नहीं डाली थी। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आज यहाँ पे बैठा हूँ फिट एंड फाइन, हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बाहर आया मैं? दवाई से। दवाई से तो आया ही, बट योर माइंड शुड बी स्ट्रॉन्गर। इफ योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग, नथिंग कैन स्टॉप यू। यही एक मैसेज मुझे आज के वीडियो में देना था और यही मैसेज आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को देने की कोशिश कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ना है, लड़ते लड़ते थकना नहीं है। बाकी तो महादेव है, वासुदेव श्री कृष्ण है, संभाल लेंगे। आप अपने आप को संभालो, बाकी का वो संभाल लेंगे। दैट्स इट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना स्ट्रांग रहे और अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।